हेलो ट्रेडर्स। आज देखते हैं 27 तारीख का जो एनालिसिस है कि मार्केट ने कैसे मूव किया। यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुआ है ये कॉन्टिन्यूसली अपर साइड में क्यों नहीं हुआ और यहीं से मार्केट डाउन साइड में क्यों आ गई। सो आपने देखा होगा कि यहाँ पे लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस है और यहाँ से जब मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है और यहाँ से जब मार्केट अपना जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक करता है तो सेलर्स आते हैं एंड सेलर्स के बाद जस्ट और यहाँ पर जो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी है। अगर आप देखोगे तो ये जो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है इसको मार्केट ने सडन ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद जैसे ही सेलर्स आए होंगे उसके बाद सडन मार्केट ने अपर मूव किया। अब मार्केट यहाँ से रेजिस्ट कर रहा था बार बार लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है, तो वहाँ से जैसे ही सेलिंग आई तो जैसे ही सेलर आए जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस था उसका जो रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने मूव किया, तो जैसे ही सेलर आए तो उसके बाद फिर से मार्केट ने अपर साइड में मूव दिया। ये जो रैंडम सेलर्स आए हैं इनको निकालने के लिए, ठीक है। अब इस मूव के अंदर बायर्स भी आए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब मार्केट बार बार से रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पे फिर से सेल बायर्स तो आए होंगे बट यहाँ पे सेलर्स भी आ रहे हैं क्योंकि बार बार मार्केट रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पर गिरने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बायर्स भी आ रहे हैं और रैंडमली सेलर्स भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखना कि मार्केट यहाँ से जैसे गया है तो ये एक डब्लू पैटर्न की फॉर्म बना के गया है, राइट। ये डब्लू पैटर्न जो है इस तरीके से यहाँ पे गया और यहाँ पे वापस से रीटेस्ट मारा है और उसके बाद मार्केट अपर साइड में निकलने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट ने एक छोटा सा डब्लू पैटर्न और बनाया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये बार बार डब्लू पैटर्न, एक डब्लू पैटर्न यहाँ पर बना है ये वाला बड़े वाला, एंड एक यहाँ पर जो छोटा बना है ये क्या कंफर्मेशन दे रहा है जब ये छोटे वाला बना है कि जो बड़े वाला डब्लू पैटर्न सक्सेस हो रहा है, इसने अपनी नेकलाइन को ब्रेक किया है। तो ये जो डब्लू पैटर्न जो छोटे वाला है तो ये भी नेकलाइन को ब्रेक करेगा और ऊपर की साइड निकलेगी मार्केट। इसका मतलब है ये, तो ये ऑपरेटर इस तरीके से प्लान कर रहे हैं सेलर्स को, मतलब बायर्स को बुलाने के लिए कि ये डब्लू पैटर्न सक्सेस हो गया, आप मतलब डबल बॉटम बना दिया मार्केट ने और आप आओ और यहाँ पे एक और स्मॉल डब्लू पैटर्न बनाया है। यहाँ पे बायर्स आएंगे अपना स्टॉप लॉस लगा के और बायर्स कॉन्फिडेंशियली आ सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आ सकते हैं और यहाँ पर मार्केट अपर साइड में निकलेगा। बेसिकली यहाँ पर ये ट्राई किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर ये जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस है उसकी अगर नेकलाइन देखोगे अगर आप यहाँ पर ऐसे लगा के, तो ये एक फॉर्म दिखेगी आपको कि डब्लू पैटर्न इसने ब्रेक कर दिया है, राइट। जैसे ही डब्लू पैटर्न यहाँ पर ब्रेक हुआ और यहाँ पर एक दो कैंडल सेलर्स के बने, रीटेस्ट किया मार्केट ने 500 के लेवल को और उसके बाद से फिर से निकलने लगा। अब अच्छे खासे यहाँ पे बायर्स आ गए हैं, उसके बाद मार्केट ने गिरना शुरू किया है, राइट। अब मार्केट अपनी एक्चुअल की जो जर्नी है वो करेगा और ये जो है ये इस तरीके से यहाँ पे आया और उसके बाद यहाँ से जब वापस से सपोर्ट लेके जाने लगा है 500 के लेवल से, तो वो जाएगा नहीं, वो डेफिनेट। ये जो बायर्स हैं यहाँ पर, ये जो बायर्स है ये बायर्स है रिसेंटली जो यहाँ से 500 का सपोर्ट लेके मार्केट गई है, तो उन सबको बेसिकली टारगेट करेगा मार्केट, वो यहाँ तक आएगा डेफिनेट। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि जो मैनुअली कुछ लोग एग्जिट कर देते हैं, जो बायर्स थे उन लोगों ने मैनुअली एग्जिट किया, कुछ ने नहीं किया। कुछ लोग अपना जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में रखते हैं, तो सिस्टम तो सडनली कर देता है यहाँ पर, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर इस कैंडल का लो टूटेगा तो मैं अपनी पोजीशन ब्रेक करूँगा, तो मार्केट उनको डराने के लिए धीरे 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 ये डाउन साइड के मूव दिखाता है इस तरीके से। ये जो प्राइस एक्शन डाउन साइड का बना रहा है, इससे दो बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो जो बायर है
वो बायर निकल जाएगा मार्केट से और एक सेलर एक्टिवेट होगा। बार बार जब लो टूटेगा किसी कैंडल का, जब यहाँ पर लो टूटेगा तो बार बार जब लो टूटेगा, स्विंग्स छोटे छोटे स्विंग्स बना के जब मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करेगी तो सेलर्स एक्टिवेट होंगे और यही मार्केट को एक्चुअल में करना है। अब अच्छे खासे जब यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए, अब मार्केट के पास कौन आ गए? ज़्यादातर सेलर्स लोग आ गए। अब नीचे के साइड पे तो कोई खास स्टॉप लॉस है नहीं। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस है नहीं, ये ऑलरेडी जा चुके हैं, ये सब तो जा चुके हैं। उसके बाद वो एक वीक पास्ट का है, वो सब अभी काम नहीं करेगा इंट्राडे के लिए। बट वो यहाँ पे अब ये जो अच्छी खासी सेलिंग की जो कैंडल बन चुकी है, इस पर अच्छे खासे सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर मतलब 500 के लेवल से नीचे है। तो सेलर्स ने मतलब काम करना शुरू कर दिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मार्केट अपना एक्चुअल मूव करेगा। अब मार्केट ने यहाँ पर बाइंग साइड में धीरे 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 ट्राई किया। अगर मार्केट को फेल होना होता तो यहाँ से हो सकता था, या फिर ये जो 500 का जो लेवल है ये है, तो इसका ब्रेकआउट देने के बाद यहीं से गिर सकता था। और मार्केट ने एग्जैक्टली जैसे पहले तो यहीं पे किया, और जैसे ये जो सेलर्स थे ये एक्चुअल में मतलब कम कैपिटल वाले छोटे सेलर थे एक्चुअल में, वो मार्केट को प्रेस नहीं कर पाए नीचे की ओर, वो डाउन साइड में मार्केट को ले जा नहीं पाए। तो इन सब जो रैंडमली जो सेलर आए थे 500 के लेवल से मार्केट को गिराने के लिए, उनको सडनली मार्केट ने निकाल दिया एक बड़ा ह्यूज कैंडल बना के। अब इस ह्यूज कैंडल को देखकर बायर लोग भी आएंगे और वो यहाँ पर एंट्री करेंगे। जैसे ही वो यहाँ पर एंट्री करेंगे तो मार्केट एक्चुअल में ही सेलिंग की साइड में आने लगेगा। सेलिंग की साइड में आएगा तो मार्केट के फिर दो काम हो जाएंगे। एक तो ये जो रैंडमली जो बायर आए हैं वो निकलेंगे, और मार्केट को अपर साइड में जानने के लिए जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन चाहिए, एक्चुअल में जो क्वांटिटी चाहिए वो इस लेवल के आसपास मिलेगी, इस लेवल के। अभी मार्केट ने यहाँ पर भी एक डब्लू पैटर्न बनाया, राइट? वो इसको इसीलिए इस हैवी कैंडल से ब्रेक किया है ताकि ये डब्लू पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर डेफिनेट बायर्स थे और ये इन सब के पास स्टॉप लॉसेस थे जो बायर्स थे, तो उनको बायर्स को जो वीक हैंड बायर्स थे उन सबको निकाला। एंड उसके बाद मार्केट ने, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनाऊं, ये एक स्पॉट लाइन है, यहाँ पर जो बायर बैठे थे उन सबको इस ह्यूज कैंडल में निकाला और उसके बाद एक्चुअल मार्केट अपर साइड में गई। अगर मैं यहाँ पर आपको फिबोनाची टूल से अगर दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 50-60 के लेवल के पास से ही गई है। तो एक्चुअल में इस तरीके से मार्केट काम करता है। जो 500 का आपको अपर साइड का ब्रेकआउट दिखाया, बायर्स आएंगे, वो फिर से जो बायर्स का जो स्विंग कहाँ बना यहाँ, तो वो यहाँ तक फिर आएगा। अब यहाँ पर सेलर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हाँ ठीक है मार्केट सेलिंग में जाएगा, और यहाँ से मार्केट एक्चुअल में बाइंग मूव देगा, और वो यहाँ तक देगा या यहाँ तक देगा ये कंफर्म नहीं है, बट एक्चुअल जो डे हाई है वो हम मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।